हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बहुत खुशी है कि आज देवेंद्र जी का स्वागत हो रहा है नागपुर में, और आज शपथ विधि भी है बाकी मंत्रियों। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। बस कुछ ही देर में नागपुर के राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने ही वाला है। नागपुर में फडणवीस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो जानकारी है, बीजेपी से 20 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट से 11 मंत्री शपथ लेंगे, और जो एनसीपी है अजित पवार वाला गुट, उससे 9 मंत्री शपथ लेंगे। कईयों को फोन चले गए हैं, जिन्हें फोन चला गया उनके नाम सामने आ चुके हैं। कुछ ही देर में यह समारोह शुरू होने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। 40 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, और इसी पर यह खास कवरेज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ समीर चौगाकर साहब हैं, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। डॉक्टर मनीष दाभाडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन पहले मैं जरा अपने संवाददाता के पास आपको लिए चलता हूं। वैभव परब हमारे साथ नागपुर से मौजूद हैं। वैभव, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है आपको अभी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयारी है वो अंतिम चरण में है। बस इंतज़ार है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो डेप्यूटी सीएम है उनका इंतज़ार है। राज्यपाल का ये राजभवन है नागपुर का, यहाँ पे कल से अधिवेशन शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र। उसके पहले यहाँ पे भाजपा, शिवसेना और एनसीपी पार्टी के विधायक है वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर अखिलेश हमको यहाँ पे बतानी है कि एकनाथ शिंदे के जो 11 मंत्री होंगे वो सिर्फ 2.5 साल के लिए होंगे, और ऐसी सूचना अभी अभी एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को दी है, और उनसे एक एफिडेविट भी लिख कर लिया है कि ये जो शपथ लेंगे वो 2.5 साल तक ही होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज के मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार के पहले 2.5 साल के बाद। फिर से बताइए वैभव, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना वाला शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उसके विधायक मंत्री पद जो शपथ लेने जा रहे हैं वो सिर्फ 2.5 साल के लिए उस मंत्री पद पर रहेंगे, ऐसा उन्हें कहा गया कि आप लिख कर दें? जी बराबर, खबर एकदम सही है। यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने अभी कुछ समय पहले अपने सभी जो होने वाले मंत्री हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली, और उनको ये सूचना दी है कि 2.5 साल के बाद आपको यह मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं नए चेहरों को मौका देने वाला हूँ। इसके लिए उनके पास से ये लिखित रूप से लिख कर लिया है कि 2.5 साल तक ही हम मंत्री रहेंगे। तो ये देखना होगा कि 2.5 साल के बाद फिर 11 कौन से नए मंत्री होंगे, क्योंकि इसमें से जो मंत्री पद दिया है उसमें से 5 पुराने मंत्री हैं। देखिए, उदय सामंत पुराने हैं, शंभू राजे है, गुलाबराव पाटिल है, दादा भुसे और संजय राठौड़। इन 5 लोगों को फिर एक बार एकनाथ शिंदे ने मौका दिया है, और 6 नए चेहरे हैं जिसमें प्रताप सरनाईक है, संजय शिरसाट है, भरत गोगावले है, आशीष जायसवाल है। ऐसे मैं डिटेल में इस पर आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को मैं जरा एक बार बता दूं, ये बड़ी खबर है जो अपडेट आप दे रहे हैं। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके कोटे के मंत्री जो बनने जा रहे हैं उन्हें कहा गया है कि आप 2.5 साल के लिए ही इस पद पर रहेंगे, उसके बाद हो सकता है कि उन्हें बदल दिया जाए। शिवसेना शिंदे कोटे से 2.5 साल के लिए मंत्री बनेंगे। अब ये जो फॉर्मूला लेकर आया जा रहा है इसका क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो कि पहले ही किसी से लिखवा लिया जाए, एफिडेविट पर यह बात सामने आ जाए। ऐसा समीर जी पहले आपने कभी सुना क्या? बिल्कुल छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे इस पर। नहीं, पहले ऐसा कभी एफिडेविट लिखवाने वाली बात कभी नहीं रही है। ये जरूर कहा जाता है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ बदले जाएंगे, लेकिन तय है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को 57 सीटें इस बार मिली है, और कई विधायक ऐसे तो जो पहले मंत्री रह चुके हैं, कई सीनियर मंत्री विधायक है जो मंत्री बनने की संभावना थी। चूंकि अब एकनाथ शिंदे के जो कोटे में मंत्री बनेंगे उन्हें पता है कि 10 से 12 से ज्यादा मंत्रिमंडल उन्हें मिलना नहीं है, तो अब कैसे एडजस्ट किया जाए? क्या बाकी बचे हुए विधायकों को तो नगर निगम बोर्ड में अध्यक्ष बना के काम नहीं चल सकता, इतने बोर्ड भी नहीं है, तो उन्होंने यह रास्ता निकाला होगा, और ये अजित पवार ने भी रास्ता निकाला है
कि अपने विधायक को 2.5 साल जो मंत्री बन रहे हैं उन्हें 2.5 साल देंगे, 2.5 साल दूसरे देंगे, तो उससे 50% जो विधायक है आपके वो मंत्री बन जाएंगे। अभी आज 10 बनेंगे, 10 से 12 बनेंगे, फिर 2.5 साल बाद 10 से 12, तो 40 में से अजित पवार के 20 मंत्री बन जाएंगे, ऐसे ही एकनाथ शिंदे के बनेंगे। तो ये तय है कि विधायकों में नाराजगी न हो, विधायकों को ये न लगे कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया, एक को 5 साल के लिए मंत्री बना दिया गया। तो मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर असंतोष रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि 2.5 साल आप बने और 2.5 साल बाद आपकी भी लॉटरी लगेगी, आप भी मंत्री बनोगे, मतलब कोई बागी ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये पहले से कदम उठाया जा रहा है। वैभव, मुख्यमंत्री पहुंचे क्या? कुछ जानकारी वहां से और मिल पा रही हो? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यासोबतच जय सामंत असतील। वैभव, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो ये बताइए कौन कौन वहां पहुंच चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री आ गए? देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं? अजित पवार आता आपल्याला थोड्या वेळामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळणार आहेत। दोबारा उनके पास हम चलेंगे, अपने संवाददाता से बात करेंगे। वहां पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है नागपुर में, और कुछ ही देर में ये जो बाकी विधायक है वो पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह विधिवत शुरू हो जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री पद ना मिलने से शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर नाराज हो गए हैं। भंडारा से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं, वो नाराज हो गए। आपको बता दें कि उपनेता पद से नरेंद्र भोंडेकर ने दिया इस्तीफा, तो अभी मंत्रिमंडल के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं और नाराजगी की खबर आने लगी। वैभव, ये तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखा गया तो यहाँ पे नाराजगी तो कई विधायकों में है, कई लोगों ने अपनी पूरी तरह से लॉबिंग की गई थी, लेकिन आखिरकार सबको समान न्याय देना ये उतना नेता के लिए सफल नहीं होता है। और इसीलिए एक बार हमको जानकारी देनी पड़ेगी, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने ये स्ट्रैटेजी की होगी कि 2.5 साल के बाद फिर 11 नए लोगों को, देखो 57 सीटें जीतने के बाद अगर 22 लोगों को मौका मिलता है तो 22 नए चेहरे पार्टी के लिए अधिक से काम करते हैं और अपने अपने मतदार संघ यानी अपना विधानसभा क्षेत्र है वहां पे उनकी पकड़ मजबूत होती है। देखो ये तैयारी है वो आने वाले 2029 के लिए कही जा रही है, तो 2029 तक ये 11 मंत्री है वो अपने विधानसभा में कि किस तरह से छाप निकालते हैं और दूसरी तरफ जो नए मंत्री आएंगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इसके ऊपर 2029 का एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस। अच्छा वैभव, एक बात बताइए, वैभव एक बड़ी जानकारी कुछ देर पहले आपने दी, आप मुझे सुन पा रहे हो अगर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शिंदे गुट के विधायकों के बारे में खबर आपने दी कि 2.5 साल के लिए मंत्रिमंडल में वो रहेंगे, फिर मंत्री का चेहरा बदल जाएगा। क्या ये अजित पवार वाला जो गुट है एनसीपी का, उसके लिए भी ये फॉर्मूला होगा? फिलहाल ये जानकारी एकनाथ शिंदे के गुट से आ रही है। यहाँ पे अजित पवार का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन संभावना यही है भाजपा के भी 2.5 साल के बाद कुछ नए मंत्री आ सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस डल रहेगा। देखिए मैं सुबह से यही बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हुए, अब नगर निगम के चुनाव है वो हासिल करने का महायुति का टारगेट है। अब उसके लिए जो जो मंत्री परफॉर्मेंस करेगा उसको 5 साल तक मौका मिलेगा और जो मंत्री परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको 2.5 साल में ही निकाल देंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी है वो महायुति में। उसका पहला चरण है वो एकनाथ शिंदे ने उठाया है, पहला कदम उठा के एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए कि 2.5 साल के बाद अब दूसरे मंत्री बनेंगे। तो ये फॉर्मूला है, अजित पवार भी लागू कर सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लागू कर सकते हैं। देखो देवेंद्र फडणवीस के पास तो 20 की संख्या है, तो 20 2 करेंगे तो 40 लोगों को, यानी 132 में से 40 लोगों को अगर मंत्री पद मिलता है तो आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस पार्टी का और बढ़ेगा। अखिलेश बिल्कुल, आगे इस पर वैभव और बात करेंगे। आपके पीछे मुझे वो तमाम मेहमान भी नजर आने लगे हैं, जो आगंतुक हैं वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। नागपुर में जो शीतकालीन सत्र होता है 1991 के बाद, लंबे अंतराल के बाद वहां पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहा है। इसके पहले दरअसल सुधाकर राव नाइक जब सीएम थे 1991 में, उस दौरान उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण यहां पर हुआ था। अब देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहरहाल अभी एक और बड़ी खबर आ गई है, महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर उद्धव गुट ने हमला किया कि इस सरकार को ईवीएम से बहुमत मिला है। आदित्य ठाकरे ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह सरकार स्वार्थी तरीके से काम कर रही है, बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में है। यह बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। मैंडेट ईवीएम का मिला, मैंडेट इलेक्शन कमीशन का मिला, लेकिन कहीं भी सेलिब्रेशन नहीं दिखा, क्योंकि बीजेपी भी शौक में है, गद्दार गैंग भी शौक में है कि कैसे ये मैंडेट मिल चुका है। आगे जाके अगर आप देखें तो जो स्वार्थीपना था, उनका स्वार्थी एक विचार था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मंत्री पद चाहिए। ठीक है, मैंडेट चुनाव आयोग ने दिया है आपको,
काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लेकिन वो न करते हुए खुद की सोच रहे हैं, जनता की नहीं सोच रहे। भाजपा का हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है और यही बात हम कहते आए कि हिंदू अगर खतरे में कहीं हो तो भाजपा के ही राज्य में है। तो जब से नतीजे आए हैं, जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है शिवसेना का ये जो गुट है, उद्धव ठाकरे वाला गुट है। आपने आदित्य ठाकरे का बयान भी सुना। एक बार फिर से चलते हैं नागपुर। वैभव परब मेरे साथ लगातार वहां से मौजूद है। वैभव, क्या कुछ चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है? कुछ लोगों को तो फोन चले गए, उनका नाम स्पष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, अभी पूरी तरह से सभी जो मंत्री है शपथ लेने वाले हैं वो इस पूरे परिसर में मौजूद हो गए हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से 11 मंत्री है वो शपथ लेने वाले हैं। एनसीपी से 9 मंत्री है जो शपथ लेंगे, जो अजित पवार की पूरी टीम रहेगी, और देवेंद्र फडणवीस के करीबन 20 मंत्री रहेंगे जो यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं। अभी देखिए, आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार से आरोप किया है वो लगातार 23 तारीख से ये शुरू है। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तब से लेके अब तक ये चुनाव के नतीजे पर आदित्य ठाकरे बार बार लगातार यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पे दिखाएंगे। देखो, हलचल यहाँ पे बढ़ गई है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहाँ पे आए हैं, ये जानकारी यहाँ पे मिली है। राज्यपाल यानी गवर्नर भी यहाँ पे अंदर मौजूद होने की जानकारी है। देखो, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी विपक्ष पार्टी ने यहाँ पे कई सारे बयान दिए हैं कि देखो, बहुमत होने का माइंडेट मिला लेकिन खुशी नहीं नजर आ रही है। तो इसी वजह से खुशी नजर नहीं आ रही है, ये बयान आदित्य ठाकरे ने दिया था, क्योंकि 23 तारीख को नतीजे सामने आने के बाद आज 15 दिसंबर है, यानी 20 दिन से ज्यादा दिन हो गए, अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ था। और महाराष्ट्र में कई सारी ऐसी गांव खेड़े में घटना हुई है जहां पे कुछ हत्या हुई थी, उसको लेकर भी संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पे घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज इनकी पूरी तरह से बहुमत साबित हुई है और आज पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार भी यहाँ पे होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में दर्शकों को मैं लिए चलूं वैभव, उससे पहले डॉक्टर मनीष दाभाडे जी से मेरा एक सवाल है। मनीष जी, आज का शपथ ग्रहण समारोह, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये माना जाए कि सत्ता का जो संतुलन होता है उसे साधने की कोशिश की जाएगी आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए? नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि एक ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मौका है। और मुझे लगता है कि 91 के बाद, जैसे आपने बताया कि ये पहली बार 91 के बाद यहाँ पर नागपुर में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें क्लियर कट कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी पूरी छाप है इस पर। और वही जो है कि सत्ता केंद्र महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सारे मतलब जो कयास थे, जो प्रयास थे, चाहे वो विरोधियों से हो, आपने अभी भी बताया आदित्य ठाकरे जो बोल रहे थे, ये सारे चीज को दरकिनार करके मुझे लगता है कि एक क्लियर कट ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी इज इन कंट्रोल, देवेंद्र फडणवीस इज इन कंट्रोल महाराष्ट्र में। बिल्कुल, आता हूं मनीष जी, मैं आपके पास भी दोबारा एक बार फिर से वैभव के पास चलते हैं। और वैभव, ये बताइए कि मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए क्या? देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं? जी देखिए, हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नेता आए और यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम शाइना एनसी के पास जाने की कोशिश करेंगे। शाइना एनसी जी, एक मिनट, लाइव चल रहा है। हम शाइना एनसी को बात करेंगे कि जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो बड़ी खबर आ रही है शिवसेना पार्टी की तरफ से, शाइना जी, एबीपी न्यूज ने अभी एक खबर ब्रेक की है जहां पे एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल के मंत्री पद का एफिडेविट लिख के लिया है। इस पर क्या स्ट्रैटेजी, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, अफवाह में मत जाइए, कोई स्पेकुलेशन में मत जाइए। आज इतिहास बनने जा रहा है, इतिहास जो यहाँ नागपुर में बनने जा रहा है। जो मंत्री पद आए और जो मंत्री आए हैं उनका स्वीकार कीजिए, उनको एक मौका के साथ महाराष्ट्र की जनता आशीर्वाद दे रही है और प्रगति का काम कर रही है। स्ट्रैटेजी हो सकती है ना कि आने वाले दिनों में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए, चेहरा जो भी हो, मैं मानती हूँ कि काम के आधार पे जज कीजिए, स्पेकुलेशन के आधार पे नहीं। एकनाथ शिंदे के ऑफिस से ही खबर आई है, इसके लिए हम पूरी तरह से स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहते। स्पेकुलेशन नहीं, ये खबर है। इतिहास बन रहा है 1 घंटे में, कृपया पहले देख लीजिएगा। क्या ये स्ट्रैटेजी अजित पवार भी करेंगे, क्या लगता है?
मैं सिर्फ ये कहूंगी कि प्रगति की राजनीति, प्रगति के ऊपर चर्चा कीजिए, स्पेकुलेशन पे नहीं। स्पेकुलेशन शायद शाइना एनसी जी को मालूम नहीं है, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये एकनाथ शिंदे के ऑफिस से ही आई हुई खबर है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये खबर बाहर आई है कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से मिले और उन्होंने 2.5 साल का फॉर्मूला है वो तय किया है और उसके ऊपर उन्होंने लिखित रूप से ले लिया है कि हाँ, कि 2.5 साल के बाद हम मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी के कोई बड़े नेता या प्रवक्ता आए, उनसे हम बातचीत करके, आप ढूंढिए अगर कोई आपको दिख जाए उस गुट के लोग तो उनसे जरा बात करिएगा। वैभव, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले समीर जी, नागपुर की मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूं, चूंकि ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर जो हो रहा है बड़ा खास है। लगभग 32-33 सालों के बाद ऐसा कोई समारोह यहाँ पर हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब का ये शहर है, 22 साल की उम्र में यहाँ वो पार्षद बन गए थे, वहां से यहां तक की उनकी यात्रा, जाहिर तौर पर शहर के लोगों में बहुत खुशी होगी। निश्चित रूप से देखिए, देवेंद्र फडणवीस का ये शहर है, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का ये शहर है और संघ का मुख्यालय भी नागपुर के अंदर है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो भी नागपुर के अंदर ली थी, तो बहुत है। और ऊपर राजधानी है महाराष्ट्र की, यहाँ शीतकालीन सत्र लगता है हर बार से, उपराजधानी महाराष्ट्र की मानी जाती है और विदर्भ का क्षेत्र है। और वही विदर्भ है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था। 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हार गई थी। सिर्फ नितिन गडकरी नागपुर से जीते थे और अकोला से धोत्रे साहब के बेटे जो पहले सांसद थे उनके बेटे वहां से जीते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से विदर्भ के अंदर जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव था कि संविधान बदल देंगे और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो जिक्र किया था, उसका असर खत्म करने के लिए संघ ने और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से विदर्भ में फोकस किया, और आप देखिए विदर्भ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ 6 महीने पहले कांग्रेस जहां पर 8 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी विधानसभा चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और संघ के जमीनी स्तर पर कार्य के, संघ ने तो पूरे महाराष्ट्र में काम किया, लेकिन विदर्भ के अंदर जिस तरीके से जो परिणाम नकारात्मक आए थे उसको एक सकारात्मक परिवर्तन में बदला और ये देवेंद्र फडणवीस की उपलब्धि है। और देवेंद्र फडणवीस तो पूरे महाराष्ट्र के लीडर है। निश्चित रूप से नागपुर में 22 साल में वो पार्षद बने, 27 साल में जब दोबारा पार्षद बने तो वहाँ की मेयर बने, उसके बाद वो विधायक बने नागपुर पश्चिम से, उसके बाद दक्षिण पश्चिम से विधायक रहे, पहली बार सीधे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने 2014 में जब प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री बने और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो सीधे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल का शानदार कार्यकाल रहा देवेंद्र फडणवीस का, बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया, सभी क्षेत्रों में विकास किया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया था, महायुति का बहुमत मिला, लेकिन फिर शिवसेना ने, सबको पता है कि शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया, फिर कैसी राजनीतिक घटनाएं घटी। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर है, लोकप्रिय लीडर है। और यह जो चुनाव था 2024 का, यह देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पर उठाकर जिस तरीके से लड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा सपोर्ट उनको रहा और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से वोट जिहाद का जिक्र किया, ओबीसी को ललकारा और पूरा हिंदुत्व को एकजुट करने के जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनकर भी उभरे इस बार के चुनाव में, उस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जरा मैं लिए चलता हूं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह है, वैभव वहां पर मौजूद है, उनके साथ कुछ लोग वहां दिख रहे हैं मुझे, कुछ नेता। बात करिए वैभव उनसे। देखिए, एकनाथ शिंदे के करीबी और विधायक है हमारे साथ मनीषा कायंदे, उनसे जान लेते हैं जिस प्रकार से एक्चुअली देखा गया तो ये मनीषा कायंदे के लिए बड़ी खबर है और खुशी की खबर है कि 2.5 साल के बाद इनका भी नंबर लग सकता है। इस बार इनका नंबर नहीं लगा, क्या 2.5 साल का फॉर्मूला क्या बताता है ये? देखिए, ऐसा हो सकता है, माननीय शिंदे जी की ये कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऑफिशियली तो मैं कुछ बता नहीं सकती, मगर ऐसा मुझे लगता है शिंदे जी महिलाओं के बारे में बहुत संवेदनशील है और वो जानते हैं, काम करने वाले लोगों को पहचानते हैं। हमें तो खुशी है कि डेडिकेटेड टू कॉमन मैन इनके साथ हम हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये खबर है कि लिख कर लिया गया है। अभी तक राजनीति में देखा गया तो जब पार्टी टूटी थी उसके बाद ये लिखवाने की सभी परंपरा शुरू हो गई, अब 2.5 साल के बाद मंत्री पद छोड़ने के लिए भी लिखवा लिया जा रहा है। अब मैं पता नहीं, मेरे ऑफिशियली मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल ये बात हर किसी को चौंका रही है कि बकायदा लिखवा कर लिया जा रहा है कि 2.5 साल के बाद आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर किसी और का नंबर आएगा। बहरहाल इस बड़ी खबर में हम लगातार बने हुए हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा वहां पर विधायक पहुंचने शुरू होंगे शपथ लेने के लिए, मैं सीधे लिए चलूंगा उस कार्यक्रम में आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।